अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। हम वो पढ़ेंगे एल्गोरिदम होता है ना, सूडो कोड एल्गोरिदम। इसकी स्ट्रक्चर कहते हैं इसकी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। हम पढ़ रहे हैं लीनियर लीनियर सर्च ली लीनियर सर्च। सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, गौर से समझिएगा। सबसे पहले अगर आप ये चीज़ देखें कि आपका कोई नंबर आपको दिए हुए हैं 17, 90, 49, 32, 9, 12, 17, कोई भी अपनी अपनी तरफ से नंबर लिख दिए। अब ये होगा क्या कि आपको बताया जाएगा फाइंड एलिमेंट या सर्च एलिमेंट। फाइंड सर्च एलिमेंट यूँ दिया होगा कि फाइंड सर्च एलिमेंट, कोई भी इनमें से कोई नंबर दीजिएगा 12। ठीक है, अब हमें बताना है 12 कौन सी लोकेशन पर लाई करता है, कौन सी जगह पर लाई करता है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि इन सब में ये जो पहला ब्लॉक्स होते हैं इसको कहते हैं A0। ये इंडेक्स 0 पर है, इंडेक्स 0 पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसको A0 करते हैं। A0 पर लाई करता है। अब ये A1 पर लाई कर रहा है। अब हम इसको A1 नहीं कह सकते, ये A0 पर लाई कर रहा है। ये समझ में आया आपको? ये A0 पर लाई कर रहा है, ये इंडेक्स 0 पर लाई कर रहा है, या इंडेक्स 1 पर कर रहा है। ठीक है, A2 कर दें, A3 कर दें, A4, A5, A6। ठीक है, अब 12 एलिमेंट किस पर लाई कर रहा है? अब आप यहाँ पर देखें, 12 एलिमेंट 1 पर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। आगे चलें, 7 पर लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। हमने तो 12 ढूंढना है, यहाँ पर नहीं कर रहा। अब ये A2 पर चला जाएगा, A2 पर देखें लाई कर रहा, नहीं कर रहा। A3 पे जाएँ, A3 में 32 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें हमने फाइंड करना है 12, तो यहाँ पर 12 नहीं लिखा हुआ। A4 इंडेक्स में आए, A4 इंडेक्स कहते हैं इसको। ठीक है, A4 इंडेक्स के ब्लॉक में क्या पड़ा हुआ है? 9 पड़ा हुआ है। हमने 12 ढूंढना है, ये तो यहाँ नहीं पड़ा हुआ। चलिए एक स्टेप आगे चलते हैं। A5 में क्या पड़ा हुआ है? 12 पड़ा हुआ है। अब हमने 12 मिल गया हमें, तो हम कहेंगे A5 इंडेक्स में पड़ा हुआ है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे A5। ठीक है, द 12 एलिमेंट, द लीनियर सर्च का जो 12 एलिमेंट है वो लाई कर लोकेशन A5 में। ठीक है, लोकेशन क्या होगी? A5। होप ये आपको समझ आ गया। चलें आप इसका एक सूडो कोड बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सूडो कोड। अब सूडो कोड में हमने यहाँ पर बनाना है कि सूडो कोड ऐसा होता है कि मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसे हम कहते हैं लीनियर सर्च का सूडो कोड है। अब यहाँ पर आप लिख रहे हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के अंदर हमने डाल दिया इंटीजर। जो इनपुट डालेंगे फिर आउटपुट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इनपुट लिखना है। इनपुट है इंटीजर x, यह है इंटीजर x इनपुट है। और आगे है लिस्ट, लिख दें A1, A2, A3। ठीक है, A1 से लेकर A2 करते करते A6 लिख दें, AN कर दें। AN मतलब कि कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आपसे पूछते हैं कि लीनियर सर्च फाइंड करना है, उसका सूडो कोड, इसको रट्टा लगा लें जो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, रट्टा लगा लेंगे, समझ लें एक बार। लीनियर सर्च लिखा, ये इनपुट होती है, ये आउटपुट होती है। समझ में आ गई? ये इनपुट है, ये लिखना नहीं है हमने एग्जाम में, तो ये आउटपुट है। ठीक है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। इनपुट ये है जो आप x की वैल्यू पुट करेंगे। आउटपुट है A1, A2 निकल गया, AN तक कोई भी वैल्यू निकल रही है। ठीक है, इसके बाद हमने करना है, ये एक तरह से एल्गोरिदम है, मतलब कि सूडो कोड का एल्गोरिदम है ये। I इज इक्वल टू 1, समझ में आ रही है? I को हमने किसकी इक्वल कर दिया? 1 की इक्वल कर दिया। इसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाना है, WHIL, वाइल लूप लगा दिया। उसके अंदर लिखना है I इज लेस देन इक्वल टू N। ठीक है, I क्या चीज़ है? 1 है। N क्या है? एनी नंबर।
ये जो नंबर है ना n, इसमें कोई भी नंबर 1 2 A 3 A 4 A 5 an तक कोई भी नंबर n, अगर वो लेस है i से, i या इक्वल है या लेस है, तो लूप आगे चलेगा। ठीक है, अच्छा आगे है हमने कि x इज नॉट इक्वल टू ai। x है जो आप इनपुट देंगे, x क्या है जो आप इनपुट देंगे, और वो इक्वल नहीं है किसके, ai से। तो हम ये कह सकते हैं कि लूप आगे चलेगा। लूप आगे क्या होगा कि वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, i इज इक्वल टू i+1, बस ये इंक्रीमेंट हो गया। अगर ये इसमें लाई नहीं करता तो ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, ये यहाँ से बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर इफ़ की स्टेटमेंट चलेगी। इफ़ की स्टेटमेंट में क्या होगा कि i इज़ लेस देन इक्वल टू n। i क्या है, i ये नंबर है, ये और i है। अगर ये इसके अंदर से होकर आएगा, अगर ये ना हुआ तो ये लूप में चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इफ़ में आ जाएगा। इफ़ में आई कौन सा है, ये 1 है। इज़ लेस देन इक्वल टू n, n क्या है, n ये है, कोई भी n की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, फिर अगर ये है, देन देन लोकेशन इज इक्वल टू आई। वो लोकेशन किस पे लाई करती है, करेगी आई पे लाई करेगी, आई होगा। अगर ये भी ना हुआ तो हम कहेंगे एल्स। इफ की बात क्या आता है, एल्स आता है, एल्स नॉट फाउंड। अब जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ी हुई है C++ या सी लैंग्वेज, उनको तो पता है इफ एल्स क्या होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उनको मैं बताता हूँ इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स ये चीज़ होती है कि इफ स्टेटमेंट होती है। इफ होता है कि अगर इफ के अंदर जो अंदर लिखा होता है ना, अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, अगर ये है तो ये है, अगर ये नहीं है तो ये है। इफ अगर आपका नाम अब्दुलरहमान है, ठीक है, देन लोकेशन क्या है, ट्रू। चलो, अगर आप अब्दुलरहमान है तो फिर हम कहते हैं ट्रू। अगर आपका नाम अब्दुलरहमान नहीं है तो एस क्या आएगा कि योर नेम इज रॉन्ग। ये सिंपल सी एग्जांपल है, समझ में आ रही होगी आपको। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये सूडो कोड, ये यहाँ से, ये आप जो है ना सूडो कोड, ये आप रट लें, समझ लें एक बार ये हुआ क्या है इसमें। एग्जाम में कोई भी सूडो कोड आ सकता है, इसका आ सकता है, किसी का भी आ सकता है सूडो कोड लिखना। तो हमने क्या लिखना है, इनपुट देनी है, इंटीजर एक्स लिखना है, लिस्ट लिखनी है A1 A2 AN, A1 A2 A3 A4 A5 लिखने की जरूरत नहीं, A1 से लेकर AN तक है। फिर उसके बाद आपने बताना है i इज इक्वल टू 1, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, i 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये i होता है। ठीक है, ये आई नहीं, सॉरी ये 1 होता है, ये सॉरी ये n होता है, n n एट, n जो होता है नंबर होता है, 1 2 3 4। और A3 लिखेंगे यहाँ पर तो 3 क्या है, ये n है, नंबर है, n नंबर होता है। ठीक है, अच्छा फिर i इज इक्वल टू 1, 1 से शुरू होगा। अगर 1 जो है ये n से छोटा है, या x जो हमने इंटीजर इनपुट दी है वो इक्वल है, सॉरी इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ये जो हमने डाला है एक्सक्लेमेटरी मार्क, सो होता है हमने जो x की वैल्यू इनपुट दी है वो अगर इक्वल नहीं है ai के, ठीक है, तो फिर हम उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। मतलब कि इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि एक प्लस हो जाएगा, i इज इक्वल i+1। आई क्या है, i 1 है, i+1 क्या होता है, 2 हो जाता है। फिर 2, फिर दोबारा लूप चलेगा। अच्छा 2 हो गया, 2 छोटा है n से, तो 2 जो है वो i+1, 2 हो गया, 2 स्टोर हो गया इसमें। 2+1 3, फिर 3+1 4 5 6, इस तरह चलता रहेगा। अगर ये नहीं है, ये दोनों भी नहीं है, तो ये वाइल लूप यहाँ से निकल कर इफ एल्स में चला जाएगा। इफ नहीं है तो ये एल्स में चला जाएगा। समझ में आ रही है, एल्स तो आएगा ही, नॉट फाउंड। अगर ये भी नहीं है तो ये आएगा, ये भी नहीं है तो नॉट फाउंड आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें होती हैं, इस तरह का ये सीन सिनेरियो होता है। तो वो आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको थोड़ा सा एक और गाइडलाइन दे देता हूँ। ये एक सुडो कोड है, मैंने यहाँ से देखकर लिखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं सुडो कोड। ये हो क्या रहा है कि एक लीनियर सर्च है, इंटीजर है, ये है अपने इनपुट, ये आउटपुट। फिर उसके बाद i1 इक्वल है, लूप वाइल का लूप लगाया, फिर इफ एल्स का लूप लगाया, इंक्रीमेंट हो गया। i जो है ये i होता है 1,
एन के छोटा है या एन से छोटा, मतलब एन से अंदर अंदर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 4 5 आ रहा है, एन 5 है, तो ये छोटा है इज इक्वल है एन से, तो मतलब कि एन से छोटा है, तो फिर हम क्या होगा, देन लोकेशन इज इक्वल टू आई आएगी। अगर ये भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, तो ये नॉट फाउंड आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी।